है कि वो वुड स्टील को बनाने की टेक्निक ही आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विच आई फील इज अ ह्यूज लॉस टू आवर नेशन। ऑल्सो ताजमहल, कुतुब मीनार, ऐसे बिल्डिंग्स की हर खूबी के बारे में हमें अच्छे से पता है, लेकिन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही स्थित मेहरौली स्तंभ या फिर आया पिलर के बारे में शायद ही कोई जानता है। ये स्तंभ 1700 साल से आंधी तूफान बारिश झेलने के बाद भी इस पर करोजन या फिर जंग आज तक नहीं लगी है। मॉडर्न साइंटिस्ट तो आज तक श्योर भी नहीं है कि ये पिलर किस मटेरियल का बना है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हमें इतने सारी चीजों के बारे में बताया गया जो हमारे कोलोनाइजर्स या फिर इन्वेडर्स ने हमें बना के दिया है, उनके विक्ट्रीज या फिर इन जनरल उनकी हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया गया, लेकिन हमारे खुद के रूलर्स, हमारा खुद का रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में हमें कभी कोई चीजें क्यों नहीं बताई गई? डोंट समवेयर यू फील कि हमारे इंडियन रूट्स को भुलाने की एक कॉन्स्पिरेसी थी? वेल यस, इसकी शुरुआत थॉमस मैकॉले ने 1835 में की थी। मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करके पुराने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया था। सब जानते हैं ब्रिटिशर्स को ऐसे भारतीय चाहिए थे जिनका खून तो इंडियन हो, जो दिखते इंडियन हो, लेकिन उनका स्वाद इंग्लिश हो। सो ऑफ कोर्स 1835 और वो पूरा ब्रिटिश एरा, हमें तो समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हुई, बट सवाल ये है कि 1947 के बाद भी कोर्स करेक्शंस की कोशिश क्यों नहीं की गई? तब तो हमारे भारत की खुद की सरकार थी ना, तो हम उनके सिलेबस को हटा देते, अपने खुद के रूट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाते। वेल, इसके पीछे फॉर्मर सीबीआई इंटरिम डायरेक्टर एम नागेश्वरा राव देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर को जिम्मेदार मानते हैं। राव के मुताबिक मौलाना आजाद ने जानबूझकर मुगल रूल और इन्वेजन को एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बताया, और यही हिस्ट्री हम आज तक पढ़ रहे हैं। राव का तो ये तक कहना है कि मौलाना के एजुकेशन का नजरिया टर्किश आइडियाज से ज्यादा इंस्पायर्ड था। इफ राव टू बी बिलीव्ड, एक ऐसे इंसान जो टर्की जैसे देश से इंस्पायर्ड है, वो एक सेक्युलर देश का एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बन सकता है? लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि मौलाना आजाद एजुकेशन मिनिस्टर बने कैसे? ये पूरी हिस्ट्री हमारी लेफ्ट लीनिंग हुई कैसे? सो वेल, इसकी शुरुआत हुई 1971 में इंदिरा गांधी के दोबारा पीएम बनने की वजह से। इंदिरा गांधी ने अपने सरकार को बचाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के साथ हाथ मिलाया था, जिसके कारण उन्हें नूरुल हसन को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना पड़ा था। नूरुल एक हार्डकोर कम्युनिस्ट थे, और उसके बाद में नूरुल ने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR एस्टैब्लिश किया था। आयरनी ये है कि देश में कोई भी हिस्ट्री रिसर्च और राइटिंग को पब्लिश करने के लिए ICHR ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने, फील्ड एक्सपर्ट्स की माने, तो सालों तक लेफ्ट स्कॉलर्स के अलावा दूसरे कोई भी आइडियोलॉजी वालों को ICHR का मेंबर तक बनने नहीं दिया जाता था। एंड इसीलिए यहाँ से ऐसे एक सिलेक्टेड हिस्ट्री राइटिंग का दौर चल पड़ा। मतलब आप बिपिन चंद्रा की ये बुक को ही ले लो, यूपीएससी को क्लियर करने के लिए ये